Good morning, student. This is the second part, class 11, chapter 3, statistical economics, chapter name, organization of data, and this is the second part of the chapter. लास्ट टाइम हमने डाटा, सीरीज, हमने टाइप्स ऑफ सीरीज, एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, इसमें स्पेक्चुअल क्लासिफिकेशन आता है, क्वांटिटी आता है, क्वालिटेटिव आता है। इन तमाम चीजों को हमने लास्ट पीरियड में देखा था। अब हमें पढ़ना है स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स चैप्टर 3, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, सेकंड पार्ट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। कल हमने सीरीज की डेफिनेशन देखी थी, और सीरीज का मतलब सिस्टमैटिकली कैलकुलेशन जो होता है उसके बारे में हमने पूरी बात की थी। तो आज हम टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे? टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। ये कोई ब्लैक बोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल पार्ट एंड सिंपल थ्योरी ऑफ द पार्ट ऑफ क्लास 11। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट शुड बी प्रॉपरली। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ सीरीज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीरीज? एक जनरली बात करते हैं। मुझे कुछ नंबर कलेक्ट करने और नंबर को मुझे कैटेगरीज करना है, तो मैं कितनी टाइप की कैटेगरीज कर सकता हूं? अब मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूं, वो कलेक्ट किया हुआ डाटा कितनी तरह का होता है? कैसे आपको अरेंज करोगे? दो अरेंज करोगे। एक तो इंडिविजुअल, जैसे क्लास में इकोनॉमिक्स की टेस्ट ली गई और चैप्टर टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में कितने बच्चों को मार्क मिले, टीचर वहां पे खड़ा होके अगर आपको सिस्टमैटिकली रोल नंबर वाइज मार्क बताता है तो उसको इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है? इंडिविजुअल पेपर चेकिंग ऑन इंडिविजुअल मार्क सबमिटिंग। आप कोई भी इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल लेवल पे सर्च करते हो तब उसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज में एक फ्रीक्वेंसी दी जाती है। जैसे आपको पता है कि मुझे 1 to 100 रोल नंबर के मार्क लिखने, तो 1 to 100 रोल नंबर के मार्क लिखने के लिए क्या हमारे पास कोई तो जरिया होगा जिसे कैटेगरीज कर सके? नहीं तो पढ़ने में तो बहुत दिक्कत जाएगी। 1 से लेके 100 तक नंबर, फिर उसके मार्क ढूंढो, फिर ये करो, वो सब चीजें आती है। इसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। लेकिन हमें तो कंटिन्यूस सीरीज चाहिए, तो फिर क्या करोगे? हम ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप का मार्क का 10 से 20 के दरमियान मार्क लेने वाले 10, 20 से 25, 20 से 30 के दरमियान मार्क लाने वाले 40, 40 से 60% मार्क लाने वाले उसको मिलेंगे 80, जो 90 के ऊपर लाएगा उसको मिलेंगे 90। तो मैं ये किस आधार पर, किस बेस पर कह रहा हूं? फ्रीक्वेंसी सीरीज के आधार पर। कोई भी सरकार अपनी आंकड़े जो पेश करती है तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के आधार पर ही वो डाटा को क्या करती है? प्रेजेंट करती है। गवर्नमेंट प्रेजेंट करता है। सो डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट सीरीज के दो नाम है, एक फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड तीसरा है
आर ए डबल आर ए वाई, आर ए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, सिंगल नंबर का काउंट किया जाता है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं भी सिंगल वैल्यू का कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। अब देखते हैं एक एक एग्जांपल। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज आर द सीरीज दैट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल सेट ऑफ वैल्यू, सिंगल सेट ऑफ वैल्यू। मुझे एक वर्कशीट बनानी है, वर्कशीट में मैंने बोला कि यार क्लास 8 के मार्क लिख के ला, तो मैं रोल नंबर वाइज ला के दिया और लिख के मुझे सबमिट कर दिया। तो उसकी जो सेट वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है? केवल एक ही वैल्यू है, क्योंकि आपका मकसद क्या था? ओनली स्टूडेंट का रिजल्ट देखना, बाकी तो कोई मकसद था ही नहीं। सो इसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज are the series that consist of the single of value. For example showing mark obtained by 10 students in class. ये मैंने आपको रोल नंबर वाइज बताया था, और रोल नंबर वाइज बच्चों के मार्क दिए, यहाँ पे सबमिट किए। देखिए रोल नंबर 1 को 30 मिला, रोल नंबर 2 को 25 मिला, रोल नंबर 3 को 15 मिला, रोल नंबर 4 को 15, 17, 6 नंबर को 19, 7 नंबर को 31, 8 नंबर को 21, 9 नंबर को 25। सबसे ज्यादा जो इंडिया में परचेस, मतलब सबसे ज्यादा जो परचेसिंग पावर रखने वाला वो क्लास सेट 1 ऑफिसर है, और उनकी 30 है, बाकी 25। एक के बाद एक देखो, कहीं भी 20 के नीचे कोई भी नहीं गया, केवल एक छोड़ के, वो भी 19, 17 छोड़ के, बाकी 15, 17, 19, ये तीनों छोड़ के बाकी तीनों का एवरेज 51 से आया है। फ्रीक्वेंसी आरे इन डिस्क्रीट सीरीज, कैसे मानोगे भाई फ्रीक्वेंसी आरे का और डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? देखो, फ्रीक्वेंसी आरे डिस्क्रीट सीरीज आर दो सीरीज इन विच डाटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट मैनेजमेंट। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, डिस्क्रीट में जो डाटा होता है या डिस्क्रीट में जो काउंटेबल स्टोरेज होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि कंपनी इसमें कोई ढिलाई नहीं देना चाहती है। तो फ्रीक्वेंसी आर डिस्क्रीट सीरीज आर द सीरीज इन द विच डाटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, सीरीज शोइंग मार्क ऑफ obtained by 20 स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ आउट ऑफ 30। सिंपली बात है, अगर आपके पास जो आउट ऑफ 30 वाले कितने स्टूडेंट इसके काउंट करना है, टोटल क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, 25 मार्क लाने वाले 2 स्टूडेंट है, 26 मार्क लाने वाले 3 है, 27 5 है, 28 लाने वाले 3 है, 29 लाने वाले 2 है, और 30 लाने वाले 5 है। तो इसकी टोटल मिला के बनती है 20। 20 स्टूडेंट ने एग्जाम दिए, जिसमें अबो 35 मार्क लाने वाले 5 है, अबो 29 मार्क वाले 2 है, अबो 28 3 है, 27 5 है, 26 3 है, एंड 25 वाले 2 है। कंटिन्यू सीरीज का एग्जांपल देखते हैं। आर दो सीरीज व्हेन आइटम एस्यूम द रेंज ऑफ वैल्यू एंड द प्लेस विद इन द रेंज। जो रेंज दी गई है, मान लो कि ये क्लास 11 कॉमर्स। अब 11 कॉमर्स में अगर 20 बच्चे हैं, तो मैं ये सोचूंगा कि 20 में से कौन मार्क ला सकता है, या तो मैं इमेजिन कर रहा हूं। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद ये पता चलता है कि ये जो टॉपर है वो टॉपर नहीं है, जो ब्रिलियंट है वो ब्रिलियंट नहीं है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेटिव गुड इशू टीचर में बच्चों को टीचर में दिखाई देता है, और टीचर के जो बैड हैबिट्स है वो छूट जाते हैं, और वो बहुत अच्छे से बैड हैबिट छूट जाते हैं और बातें मानने लगता है।
are those series in which atom assume a range of value are placed within the rows of rangos. See the continuous series are those series in atom the range of value are placed in within those range, और इसी को हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं। मान लो 20 से 25 तक जितने भी, मान लो कि आपके पास 10 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट ने मार्किंग आए कि उनके लास्ट एवरेज है 50, कम से कम एवरेज है 20, तो 20 से लेके 50 तक कैटेगरीज में जिन जिन नंबर के स्टूडेंट आए उसके लिस्ट बनाए। जैसे 20 के 25 में 2 है, 25 और 30 के दरमियान 3 है, 30 और 35 के दरमियान 5 है, 35-40 के दरमियान 4 है और 45 से 50 के दरमियान 5 है। तो ये टोटल मिला के हुए 20। तो ये 20 स्टूडेंट हमने मार्क वाइज, कैटेगरी ऑफ मार्क वाइज हमने क्या कर दिया है, उसको डिवाइड कर दिया है, तो उसको कहते हैं हम कंटिन्यू सीरीज। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई बता सकता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज अ नंबर ऑफ टाइम ऑकर इन द सीरीज। एक नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, मतलब एक नंबर 1 1 1 1 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 5 5 ऐसी अगर सीरीज है तो सबसे ज्यादा जो नंबर आती है रिपीट में वो रिपीट को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उस ग्रुप में जितने भी डाटा उसमें ऐड हुआ है उस ग्रुप की आने वाला डाटा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। Class frequency the number of time it's repeated itself corresponding to range of value। सिंपली बात है, क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, इज द नंबर ऑफ टाइम ऑफ आइटम रिपीट इटसेल्फ करस्पॉन्डिंग टू अ चेंज ऑफ लाइफ, रेंज ऑफ लाइफ। सो क्लास फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम, क्लास फ्रीक्वेंसी मतलब इन नंबर ऑफ टाइम जो सीरीज बार बार आपको आगाह कर रही है, इंटरव्यू देने के लिए बात कर रही है या बार बार आपको लाभ देने की बात कहती है, उस कंपनी को 100% अवॉइड करना है। साइज ऑफ क्लास रेफर टू वर्ड क्लास। अगर साइज ऑफ क्लास की डेफिनेशन अभी पढ़नी है कि क्लास की साइज क्या है कैसे, तो उनके दो नंबर जो रहते हैं, समझो 25 है, अब इन दो नंबर को मुझे ढूंढना है, साइज ऑफ क्लास में कैसे ढूंढोगे, रेंज कितनी है 20 से 25, मान लो ये 20 से 25 एंड नंबर ऑफ क्लासेस, जितनी रेंज है 20 से 25 और अपॉन 25, तो उसको माइनस प्लस करने के बाद 5 और 25 1.5, मतलब क्या होता है 20% सीरीज। तो ये जो चीजें आती हैं इसको हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, क्लास फ्रीक्वेंसी। और ऑलरेडी मैं क्लास की डेफिनेशन बता चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी की बता चुका हूँ। क्लास की डेफिनेशन आपको मालूम है कि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये जो मैं लिंक बोल रहा हूँ ये क्या है, ये आपके जो नंबर से जो आपका वैल्यू है उसके अनुसार है, जो आपके इसमें रहती है। फॉर एग्जाम्पल 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 इसके दरमियान जो भी आने वाला नंबर से उसमें रेंज 100% लागू होता है। द एक्सट्रीम वैल्यू, द लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू इन अ क्लास लॉस लिमिट एंड पर्टिकुलर फॉर द एग्जाम्पल इन क्लास 5 and 10, it is lower limit of 10 is the upper limit। Then
वैल्यू, द एक्सट्रीम वैल्यू, द लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या होता है? लोएस्ट वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू, समझो 5 से 10 ग्रुप है, ये 5 का 10 है, तो 10 माइनस 5, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े से छोटा माइनस करने के बाद आपको एक प्लस नंबर मिलता है, जो 10 में से 5 गए, कितने बचते हैं? 5 बचते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? वैल्यू कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन, और उसकी डेफिनेशन नीचे दी है वैल्यू की। क्लास का एक डेफिनेशन है, क्लास इंटरवल की डेफिनेशन है, वो है द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इन द क्लास ऑफ इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट रेंज माइनस लोएस्ट रेंज इन द पर्टिकुलर सिलेक्टिव क्लास। पर्टिकुलर सिलेक्टिव का जैसे L2 माइनस L1, जैसे 5 से 10 का ग्रुप है, तो 10 क्या है? L1 है, और 5 क्या है? L2 है, तो L1 माइनस L2, तो L2 कितना होता है? 10, 5 इक्वल टू 5। तो इसे कहते हम कहते हैं लोअर लिमिट क्लास इंटरवल ऑफ द क्लास। यहाँ पे आई मैग्नीट्यूड दिया है, आई टू अंडरस्टैंडिंग लिमिट ऑफ क्लास दिया है, L2 दिया है लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल। एक मिड वैल्यू की हमें डेफिनेशन पढ़नी है। मिड वैल्यू इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट। एवरेज कैसे निकलेगा? मिड वैल्यू इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। बात समझ में आ रही है? लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, लोअर लिमिट मान लो ये 10 है, अपर लिमिट 20 है, इन दोनों की टोटल हुई 30। 30 में कितना डिवाइडेड है? 5, तो कितना बनेगा? 6। तो इसे हम कहते हैं मिड वैल्यू। इसे क्या कहते हैं हम? मिड वैल्यू। तो दिस इज द ओवरऑल सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। क्या क्या पढ़ा हमने? रिकैप करते हैं, फास्ट क्विक रिकैप करते हैं। क्लास की डेफिनेशन हमने पढ़ी, द रेंज वैल्यू ऑफ इनकॉर्पोरेट सेट ऑफ आइटम 5, 10, 10 में 15, 15 में 20। उसके बाद एक्सट्रीमली वैल्यूज के बारे में पढ़ा था कि तो लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास, मतलब 5 से 10 क्लास हो तो 10 इज हाईएस्ट, 5 इज लोअर, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ये क्या है? ये है क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। So this is the second part of the chapter. Please learn it, easily understand and solve each and every question given worksheet. तब तक के लिए आप इसको लर्न करके रखें। टाइप्स ऑफ सीरीज हमने देखा, इंडिविजुअल सीरीज देखा, फ्रीक्वेंसी आरेट, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लास क्या होता है, इसके मिड वैल्यू क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा है।